अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 6। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका हम करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नेम क्या है? सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। चलें इसकी हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। ये रीड एंड ये आपने रीड करके इसको इन वर्ड्स मीनिंग को आपने याद करना है। आप लोग को मैं बता देती हूँ। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, सुमोन कॉल्ड, क्लॉक, शॉल या फिर स्टंच या फिर मेस्ट। फिर आगे करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ट्राइब डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू? वो बिलोंग किससे करते थे? तो अब हम देखते हैं। 1 वाला शुरू होता है यहाँ से। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का मुकरमा इन आ ट्राइब नेम कुरैश। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डिड माई सरवा रिपोर्ट अबाउट हज़रत मोहम्मद टू हज़रत खदीजा? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सायरा he reported everything about Rasulullah honestly and intelligence to हज़रत खदीजा। यहाँ तक होगा। फिर 3 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड हज़रत खदीजा सेंड अ मैरिज प्रपोजल टू हज़रत मोहम्मद? हज़रत खदीजा ने सेंड भेजा हज़रत मोहम्मद को प्रपोजल मैरिज का, शादी का क्यों भेजा? इसके हम देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। One the back from Saira he reported everything to Rasulullah honestly and intelligence to Hazrat Khadija. She too impressed by his nobility and sent him a marriage proposal, became the first wife of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इसका आंसर बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके 3 क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर अब हम देखते हैं और 2 वाला क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। फिर आएगा 4 वाला आएगा। व्हाट डिड अबू सुफियान टेस्टिफाई अबाउट हज़रत मोहम्मद? 4 वाला देख लेते हैं हम। 4 वाला यहाँ से ही टेस्टिफाइड दैट द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ही प्रोसेस्ड इसका है exemplary qualities of honesty and trustworthiness and preach pure monotheism। ये यहाँ से लेकर ही टेस्टिफाइड से लेकर यहाँ तक आपका बनेगा मोनोथीसियम तक। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है डिस्क्राइब एनी वन इंसिडेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच शोज हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे। ये नहीं लिखा था। हाँ, once woman from Bani Makhzum committed theft due to her stature in the tribe. Some prominent members came to Rasulullah Khatamun Nabiyyin and mediated on her behalf to save her from punishment. The Rasulullah refused to forgive her crime due to her worldly status and expressed displeasure, saying many a community ruined itself in the past as they only punish the poor and ignore the offenses of the exalted। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा बनेगा। इतना बड़ा भी नहीं है। इसकी नेक्स्ट करते हैं। Compound words. A compound word is the made of 2 words each the following meaning. We put them together. They give a new single meaning. फिर आता है एग्जाम्पल, आता है word compound words। खास नाम, ठीक है, मतलब कुछ वर्ड होते हैं। स्नो फ्लेक, इन दोनों को मिला के बनता है स्नो फ्लेक। फिर आता है बैक और बाइट। हम ऐसे कहेंगे बैक और बाइट, नो वे, बैक बाइट दोनों मिला के करेंगे। फिर करेंगे कॉपी और राइट, इन दोनों का मिला के क्या बनेगा? कॉपीराइट। चलिए ठीक है। फिर आता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स को सर्कल करें। द फिंगर नेल इज ब्रोकन। इनमें से आप लोग बताएं कि मतलब अगर हो अकेला एक लिखा हो फिंगर
और एक बार लिखा हो नेल, तो आप इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, फिंगर नेल ना। तो आप लोग बी से फिंगर नेल को सर्कल करने का बोला था, ये ले सर्कल कर लिया हमने। फिर आता है प्लीज स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑन योर मोबाइल फ़ोन, मतलब प्लीज़ अपने फ़ोन से फ्लैश लाइट ऑन कर दो। अगर हम ये करें, जैसे ये है फ्लैश, ये है लाइट, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, कंपाउंड वर्ड फ्लैश लाइट। तो फ्लैश लाइट को सर्कल कर दें। फिर आगे है वेयर इज़ माई आर्म चेयर आई हैड पुट इट देयर। उसकी आर्म चेयर है कि एक जगह हो आर्म, एक जगह हो चेयर, इन दोनों को आपस में मिला के क्या बन जाता है, आर्म चेयर। इसको अंडरलाइन कर दें आप, आर्म चेयर। yesterday I saw a house on fire then fire fighters came and put out the fire। इसको हम कर देंगे से। फिर आता है होमोफोन्स क्या होता है, एग्जाम्पल इसके बटे दो तरह के होते हैं होमोफोन। एक होता है वेदर, एक होता है मौसम। ये लिखा हुआ है वेदर इज टुडेज वेदर इज सो हॉट, आज का दिन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आज। एक ये वेदर होता है और एक वेदर ये होता है। यहाँ फिर एक वेदर होता है ये वाला और एक होता है यहाँ फिर ये देखिए, आई डोंट नो वेदर शी विल कम टू ज्वाइन अस और नॉट, पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। ये होता है ये या फिर ये वेदर, वो जो मौसम होता है। और सीन, हैव यू सीन दैट बुक, ये तुम बुक को देख रही हो, सीन मतलब देखना, और सीन्स द नेचुरल सीन्स ऑफ सीनरी इज ब्यूटीफुल, वो देखो सीनरी मतलब देखना किसी प्यारे से, मतलब कि ये देखो बहुत कितनी खूबसूरत सीनरी है। ये दो तरह के होते हैं होमोफोन्स, इसी को ही कहते हैं। फिर आगे देखिए हेयर, हर हेयर कलर इज ब्राउन, उसके बालों का रंग ब्राउन है, मतलब हेयर मतलब बाल, और हेयर सरगोशी। I have a hair, it has long ears and gray eyes. Herd, I see a herd of cows going towards the fields। मैंने देखा कि मैंने एक काउस के हजूम को मैंने देखा। हियर मतलब देखना। हियर और हैव यू हियर टूडेज ब्रेकिंग न्यूज़, तुमने क्या सुनी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की। फिर आता है देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, यहाँ कोई बुक टेबल पे नहीं पड़ी। फिर एक और देयर होता है, डोंट टेक दीज पेन देयर इज एंड देयर्स, दीज आर देयर्स, ये पेन ना लेना, ये उसका पेन है। चलिए फिर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। चलिए ये दोनों दिए हैं आपने, अलाउड लगाना है या फिर अलाउड, ये वाला अलाउड, या फिर इसका है आदमी आवाज़ मतलब आ रही आवाज़, ये है और ये है। इसका करते हैं आई एम नॉट डैश टू गो द मार्केट अलोन, मैं नहीं गई टू गो मार्केट अलोन, अकेले मैं मार्केट नहीं गई। तो इसमें ये लगेगा, ये अलाउड लगेगा या फिर अलाउड, इसमें डबल एल और WED वाला लगेगा, ये लाला लगेगा। फिर आता है हु डैश माई पैनकेक्स, मेरे पैनकेक किसने खाए। एक आता है 8 या फिर 8 मतलब खाना, और 8 दूसरा 8 वो जो ऐसे नंबर काउंटिंग वाला होता नहीं, ये 8 वैसे का, इसका है 8 वाला। फिर आता है द एयर डैश द आफ्टर की इज़ वेरी हाई, फेयर एक होता है डोर और एक होता है फेयर ऊंचा, आप कौन सा लिखेंगे, FARE वाला, ये वाला। फिर आता है प्लीज़ मूव डैश, फॉरवर्ड या फिर फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड लगाएंगे, फॉरवर्ड। कैन यू प्लीज़ डैश द चीज़ फॉर मी, इसका है ग्रेट या फिर ग्रेट, इसका आएगा ग्रेट। फिर हम नाउन करते हैं। Nouns, a noun is a name word, it can be the name of thing, person, place, object, animate of inanimate of feeling,
मतलब वो नाम जो किसी थिंग का हो, नाम हो किसी बंदे का, किसी चीज़ का नाम हो, या किसी पर्सन का नाम हो, या फिर किसी प्लेस का नाम हो। जैसे कि बुक थिंग है, अहमद नेम है, लाहौर जगह का नेम है, लव पर्सन। ओके, टाइप ऑफ नाउन्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स की बहुत ज़्यादा एग्जाम होती हैं, जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। आ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग but is common to all person or thing or place, same class or kin is called common noun। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ, कॉमन कहते ही किसे हैं? कॉमन नाउन किसी खास चीज़ का, किसी खास चीज़ का नाम, जगह, जैसे इन्होंने बताया हुआ है नेम प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, नेम है, इसमें प्लेस है और थिंग्स है। नेम में बॉय मैन टीचर लेडी, ये नेम है, आम नेम है। कॉमन कहते हैं आम किसी बंदों के आम, और प्लेस कहते हैं स्कूल, पार्क, सिटी, हॉस्पिटल। फिर आता है थिंग, पेन, बुक, नीडल और पेंसिल, ये आम चीज़ें आम कहते हैं। कॉमन को क्या कहते हैं? आम। फिर आता है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और आई थिंक इट ऑलवेज begins with a capital letter। एग्जाम्पल, नेम, ये खास, प्रॉपर नाउन कहते हैं खास किसी नाम का, किसी प्लेस का या जगह का। नेम देखते चले, इलामा इकबाल, नीटोन, वहाँ पे अहमद शकील। प्लेस है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान। थिंग है टिटानिक शिप, पिया एयरलाइन, यहाँ पे बारबी डॉल। ये मतलब ये खास चीज़ों के नाम से, नेम से, और प्लेस है और थिंग है। तो कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स टेकन अस अ होल। मतलब कलेक्टिव नाउन है किसी चीज़ों का हजूम। जैसे अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, मतलब ये देखें, इतने ज़्यादा यहाँ पे परिंदे हैं। परिंदों का एक ये लगा ले, पूंछ का जो छत्ता होता है उसमें क्या कहते हैं, उसमें इतने ज़्यादा चिड़ियाँ होती हैं वगैरह होते हैं, पूंछ होते हैं। तो पूंछ के छत्तों में क्या होता है? पूंछ होते हैं। तो पूंछ के छत्ते को कहेंगे हजूम, जिसमें मतलब ये देखिए, अगर खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग नहीं खड़े होते, उसको कहते हैं हजूम। तो ये हजूम मतलब कलेक्टिव। अगर आप लोग के पास इतनी ज़्यादा बुक्स हैं पढ़ने के लिए, आप लोग को बहुत शौक है पढ़ने का, बहुत अच्छी बात होती है कि लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने मतलब पढ़ने का बहुत शौक होता है जिनको, उनके पास इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे आप लोग के पास उर्दू की बुक होती है, मैथ की बुक होती है, सामत की बुक होती है, इंग्लिश की बुक होती है, उसकी ग्रामर होती है, वो होती है, कुरान मजीद होता है, आप लोग के पास बाकी सिपारे होते हैं, वो उसकी कलेक्शन होती है। अगर आप लोग पैसे भी जमा करें, पैसों की मिसाल देती हूँ, पैसे भी अगर आप लोग जमा करें तो पैसों की भी वो बन जाती होती है, पैसों की भी कलेक्शन हो जाती होती है। मतलब अगर आप लोगों ने कलेक्शन किया तो उसके पास आप लोग की कलेक्शन, अगर आप लोग के पास 2000 हो जाए तो ठीक है। कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब पर्सन की, जैसे आर्मी है, जैसे पार्टी है, जैसे क्लास है, पार्टी में भी इतने ज़्यादा लोग होते हैं। स्कूल की पार्टी हुई होगी आपकी, भी कोई फेस्टिवल हुआ होगा, कुछ आप लोग अगर नानो घर जाएँ तो वहाँ पे इतने ज़्यादा बंदे नहीं आते, तो जब हजूम बन जाता है, जैसे आर्मी, पार्टी, क्लास में कितने ज़्यादा आप लोग के बच्चे होते हैं। और एक है एनिमल्स का, ये है फ्लॉक, हर्ड और ग्रुप। मतलब अब आप लोग ये ले लें कि अगर आप लोग का व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बना हुआ है अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ, या जिस मर्ज़ी के साथ बना हुआ है, वो से हजूम कहते हैं, ठीक है। और थिंग कौन सी होती है? कलेक्शन हो, डजन, बंच और बंडल। हाँ, बंडल एक ग्रेप्स का होता है, बंडल एक हर चीज़ का होता है। बंडल एक शूट का होता है, एक बंडल चेरीज़ का होता है, मतलब एक बंडल बनानास का होता है। हर किसी का एक बंडल होता है। Concrete nouns can be detected and felt with our 5 sentences. We can touch or see them. Example, tiger, house, teacher या arrow.
रहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ स्टेट, क्वालिटी, एक्शन और फीलिंग ऑन और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट वी कैन नॉट टच और सी। अगर आप लोग को कोई फील हो रही है, कोई चीज़ फील हो रही है, मतलब आप उसको टच भी नहीं कर सकते, आप उसको कुछ अगर आप लोग को आइडिया है आप टच कर सकते हैं, नो। एग्जाम्पल, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। Kindness is always rewarded. Kindness. भी एक और आता है, King Solomon is known for his wisdom. Okay, underline the noun is the following sentences and write them in the respective column. एग्जाम्पल पढ़े, मतलब अंडरलाइन करना है आप लोगों ने। अलिशबा इज़ अ गुड गर्ल, एक वो नेम है अलिशबा और एक कौन है, वो है कौन, वो है अलिशबा। फिर पढ़ते हैं अलिशबा और गर्ल को अंडरलाइन कर लेंगे। फिर कहते हैं वन शुड बिलीव इन द ट्रूथ, इसका है वन और ट्रूथ। फिर आई वॉज अ बास्केट ऑफ फ्लावर एट अ फ्लावर शो, मैंने बास्केट ऑफ फ्लावर्स के लिए, मैंने आप लोग को बताया था ना एक बंच होता है फ्लावर और बास्केट के लिए, और मैंने वो कहाँ से ली, मैंने वो फ्लावर शॉप से ली। जाहिर बात है हम किसी एप्पल की शॉप से तो नहीं ना लेंगे फ्लावर्स तो फ्लावर्स की से लेंगे ना शॉप से। द केस वाज डिसाइडेड बाय अ बेंच ऑफ जग्स का एक बेंच है कॉज, और बेंच ऑफ जग्स को अंडरलाइन कर देंगे। फिर है लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस और लाहौर है बीच में एक ये भी वाली हिस्टोरिकल प्लेस आती है। फिर आता है देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट्स और क्लास, मतलब ये देखिए इतनी बड़ी आप लोग की क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। रहता है yesterday I saw a big blue whale swimming in the water, एक मैंने वेल को देखा कल, बड़ी सी वेल थी, इसको मैंने देखा स्विमिंग करी थी ऑन द वाटर में। फिर आता है अफशान इज़ अ वंडरफुल टेनिस प्लेयर, वो टेनिस की बहुत बड़ा प्लेयर था, मतलब बहुत अच्छा प्लेयर था। अफशान और प्लेयर को अंडरलाइन कर देंगे। फिर हम करेंगे प्रॉपर नाउन मैंने आप लोग को बताया था। अलिशबा उसमें आना है, वन आना है, दा आना है, लाहौर आना है, अफशान। फिर आता है कॉमन नाउन में आना है गर्ल, शॉप, फ्लावर, बेंच और स्टूडेंट्स। जब करियर, मतलब हम कहते हैं हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, वो करियर उनकी चाइल्डहुड लाइफ मतलब कैसी थी ये, और बचपन उनका कैसा था। और फिर है प्लेस ऑफ बर्थ, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ पैदा हुए, और उनकी फैमिली के बारे में बताना है। ओके, ख़ानदान के बारे में बताना है। ओके, खुदा हाफिज़। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को वॉच करने का। चले आप लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। और आप लोगों इसलिए आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है कि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। खुदा हाफिज़।